नमस्कार बंधु, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभु वाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 विजय एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि विजय एकादशी व्रत तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इससे जुड़ा महत्व और साथ ही साथ श्रवण करेंगे विजय एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। बंधुओं, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, साल 2024 में विजया एकादशी का पर्व मनाया जाएगा 6 मार्च यानी कि बुधवार के दिन। आप नोट कर लीजिए कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी सुबह 6:32 6 मार्च के दिन और ये समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 7 मार्च को सुबह 4:16 पर। बंधुओं, नोट कर लीजिए कि व्रत पारण का समय रहेगा 7 मार्च को सुबह 9:50 से लेकर के 10:45 तक। अगर आप सुबह ना कर पाएँ तो दोपहर के लिए जो समय है वो है 1:45 से लेकर के 3 बजे तक। आइए अब जान लेते हैं विजय एकादशी पूजा विधि को लेकर। तो बंधुओं, एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद आप व्रत का संकल्प ले लें और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर लें। अब सबसे पहले प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन का तिलक करें और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। पूजा में भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, तुलसी पत्र और फल फूल अर्पित करें। इसके बाद भोग लगाएं। अब विजय एकादशी व्रत कथा पढ़ें या फिर सुनें, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे, और फिर आरती कर लें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर ब्राह्मण को भोजन व दान दक्षिणा देकर व्रत को समापन करें। आइए बंधु, जान लेते हैं कि क्यों है विजय एकादशी का इतना महत्व। शास्त्रों के यदि माने तो एकादशी के दिन व्रत करने से स्वर्ण, भूमि, अन्न और गोदान से कई गुना अधिक पुण्य मिलता है। इस दिन की गई भगवान विष्णु जी की उपासना व पूजा सफल होने पर प्रत्येक कार्य में तरक्की और विजयश्री प्राप्त होती है। एकादशी के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन व्रत के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। बंधु, अब क्या ऐसी बातें हैं जो आपको एकादशी के दिन ध्यान रखनी है। आपको एकादशी के दिन चावल नहीं खाने हैं। तुलसी पत्र जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है वो आप उन्हें चढ़ाएंगे तो ज़रूर, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना है, पहले ही तोड़ करके रख लीजिएगा। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है, जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक। घर में स्वच्छता बनाए रखनी है, किसी से भी दुष्व्यवहार नहीं करना है और संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब आइए श्रवण कर लेते हैं विजय एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा का। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि हे कुंते, सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा वह महत्व के बारे में जाना था। उसके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना के साथ लंका की ओर चलने लगे तो पहले विशाल समुद्र ने उनका रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसीलिए वह इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, यदि फिर भी आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वकदालभ्य मुनिवर निवास करते हैं, उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य होगा।
फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रख दी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखेंगे तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि वक्दालभ्य द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त किया। तो यह थी बंधुओं विजय एकादशी 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।